जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। वेलकम बैक टू लाल क्लासेस। जो आज हमारे 5 वर्ड होने वाले हैं वोकैब में, उसमें पहला वर्ड है रेटोरिक। ओके, रेटोरिक मतलब होता है द आर्ट ऑफ राइटिंग टू परसुएड और इन्फ्लुएंस। ओके, लिखने की कला को बोलते हैं जब हम कोई चीज़ लिख रहे होते हैं और उस लिखने का पर्पस ये होता है कि जिसको हम सेंड कर रहे हैं वो उस बात से राज़ी हो जाए। ओके, उसे हम कहते हैं रेटोरिक। अब रेटोरिक से जो आज का हमारा सेंटेंस है वो है व्हाट इज रिक्वायर्ड इज इमीडिएट एक्शन। अभी की जो आवश्यकता ये है कि हमको इमीडिएट एक्शन लेना है, तुरंत एक एक्शन लेना है, नॉट रेटोरिक। रेटोरिक नहीं लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी की रिक्वायरमेंट ये है कि हमको तुरंत एक्शन लेना है। रेटोरिक में क्या होता है, जो भी कोई प्रॉब्लम अराइज हुई हमको क्या करना पड़ेगा, जिससे हमको परमिशन लेना है, हमको पहले उसको एक लिख के देना पड़ेगा लेटर। फिर वहां पर जब वो पहुंचेगा वो रिसीव करेंगे, वो देखेंगे, ठीक है, अगर वो राजी होंगे तो उस पर साइन करेंगे, फिर मेरे पास रिसीव होगा। इसमें अच्छा खासा समय लग जाएगा। अब जो इमीडिएट एक्शन मतलब ये है कि अगर हम एक्शन थोड़ी देर में लेंगे तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाए। तो इस टाइम पर अगर हम रिटोरिक प्रोसेस को क्या अगर फॉलो करेंगे तो उससे ये होगा कि समय लंबा लग जाएगा। ओके, और जो प्रॉब्लम उस टाइम पे सॉल्व होनी चाहिए थी वो बाद में होगी, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम अलग भी अराइज हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर लिखा है व्हाट इज रिक्वायर्ड इज इमीडिएट एक्शन। अभी की आवश्यकता यह है कि हम तुरंत एक्शन लें, ना कि हम रिटोरिक करें, कोई चीज को लंबे समय तक रोक के रखें। ओके, सेकेंड है लंबे समय तक रोक के, क्या मतलब कि अगर हम कोई चीज को भेजेंगे, ठीक है, लिख के भेजेंगे, अब वो सामने वाला बंदा उस पर साइन करेगा, राजी होगा, फिर आएगा, तो ये लंबा समय ही हो गया, लंबे एक प्रोसेस हो गया। ओके, तो दूसरा वर्ड आज का है हमारा गॉज। गॉज मतलब होता है टू एस्टिमेट और जज। कोई चीज पे अनुमान लगाना, उसे हम कहते हैं गॉज। फीलिंग्स पर और रिएक्शन पर आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे जब उनका मूड ऑफ होता है तो वो ऐसी शक्ल बना लेते हैं तो हम जान जाते हैं हाँ कि इनका मूड ऑफ है। वो हम कैसे जान जाते हैं, हम एक उनके मुंह से उनको माप लेते हैं कि हाँ इनका मूड ऑफ है, तो गॉजिंग कर लेते हैं हम वहां पर उस टाइम पर। तो इससे हमारा जो सेंटेंस है द पोल इज यूज्ड टू गॉज। पोल का उपयोग किया जाता है मापने के लिए पब्लिक के ओपिनियन को ऑन द प्रेसिडेंट। मतलब कि अब यहां पर इसका मतलब ये है जो इलेक्शन होता है तो जब रिजल्ट आने वाला होता है उससे पहले क्या होता है, एग्जिट पोल होता है। ओके, उस टाइम पर लोगों के ओपिनियंस लिए जाते हैं कि कौन जीतेगा। तो रेंडमली हम कोई से भी जाके पूछते हैं तो वहां से हम एक अनुमान लगाते हैं, एक गॉजिंग करते हैं कि कौन जीतेगा। ओके, तो वही यहां बात हो रही है कि पोल का उपयोग किया जाता है पब्लिक के ओपिनियन को जानने के लिए, प्रेसिडेंट के लिए। ओके, आज का जो थर्ड हमारा वर्ड है वो है डिसडेन। डिसडेन मतलब होता है टू ट्रीट समथिंग और समवन एज हैविंग लिटिल वैल्यू और इंपॉर्टेंस। कोई को ऐसे ट्रीट करना जैसे कि उसकी वैल्यू और उसका महत्व बहुत कम है। ओके, उसको हम कहते हैं डिसडेन। इससे रिलेटेड आज हमारा जो सेंटेंस है क्रिमिनल्स हैव मैसिव डिसडेन फॉर द लॉ। अब हम जानते हैं कि क्रिमिनल्स जो होते हैं वो कभी भी लॉ की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तभी तो वो क्राइम करते हैं। तो उनके लिए जो लॉ की वैल्यू है वो बहुत ही कम है, डिसडेन है। डिसडेन मतलब हमने क्या जाना, डिसडेन मतलब जो इंपॉर्टेंस की कमी हो, वैल्यू की कमी हो, उसको हम डिसडेन कहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, लॉ की जो इंपॉर्टेंस होती है, महत्व होता है, उसको बहुत ही कम मानते हैं, इसी वजह से वो क्राइम करते हैं। तो आज का फोर्थ वर्ड है हमारा रैंगल। अब रैंगल यहां पर आप देख रहे होंगे डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, मगर मैं रैंगल कह रहा हूं तो डब्ल्यू यहां पर क्या है, साइलेंट है आपका। इसका मतलब होता है अ डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट, टिपिकली वन दैट इज लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट, बहस जो कि बहुत लंबे समय तक चले और जटिल हो। ओके, जिसको सॉल्व करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो। इससे रिलेटेड आज का हमारा जो सेंटेंस है वो है दे वर इन्वॉल्व इन अ लॉन्ग लीगल रैंगल। वो उपस्थित थे, वो लोग भी उपस्थित थे एक लॉन्ग लीगल रैंगल में, डिस्प्यूट में। ओके, आज का जो लास्ट वर्ड है वो है पार्टेक। पार्टेक मतलब होता है टू बिकम इन्वॉल्व विद और टेक पार्ट इन समथिंग। कोई चीज में पार्टिसिपेट करना, उसे हम कहते हैं पार्टेक। इससे रिलेटेड जो आज का हमारा सेंटेंस है आई विल नॉट पार्टेक ऑफ योर पार्टी। मैं आपकी पार्टी में हिस्सा नहीं लूंगा क्योंकि उसमें वो लोग बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्रिमिनल्स को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि ये हुआ कि आपकी पार्टी में क्रिमिनल्स ज़्यादा आते हैं, इसी वजह से मैं
उस पार्टी में हिस्सा नहीं लूंगा, पार्टेक नहीं करूंगा, इसका मतलब पार्टिसिपेट। ओके, तो आज जो आपको मुझे वर्ड बताना है वो वर्ड होने वाला है सेम्बिलेंस। इसका मतलब आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगर आप मेरे हर वोकैब के जो 5 डेली वोकैब मैं कर रहा हूं इसको फॉलो कर रहे होंगे तो आप इसका मतलब बहुत आसानी से बता ले जाएंगे। तो सेम्बिलेंस का मतलब बताइए कमेंट में। चलिए फिर आपसे मिलते हैं कल फिर से। थैंक यू सो मच, जय हिंद।